क्या आपने कभी सोचा है कि मां काली सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति होती है? कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर एक ऐसा स्थान जहां मां काली केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा के रूप में विराजती है। क्यों कहा जाता है कि यहां साधारण भक्त नहीं, बल्कि मां के बुलाए हुए ही पहुंचते हैं? और कैसे एक सामान्य सी दिखने वाली मूर्ति हजारों लोगों की कर्मों की गांठें खोल देती है? यह सिर्फ मंदिर नहीं, एक साधना भूमि है, एक शक्ति क्षेत्र है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी समय के परे जीवित है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कथा की जहां मां स्वयं इतिहास रचती हैं। दक्षिणेश्वर मां काली की अद्भुत लीला। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वर काली मंदिर स्थित है। यह मंदिर मां काली का विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है। सन 1847 की बात है। कोलकाता के पास एक अमीर और भक्त महिला थी, रानी रासमणी। वह दान पुण्य में विश्वास रखती थी और माता काली की परम भक्त थी। एक रात जब वह तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रही थी, उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में माता काली ने कहा, रासमणी, गंगा के किनारे मेरे लिए एक मंदिर बनाओ। मैं वहीं वास करूंगी, तीर्थ वहीं होगा जहां मेरा वास होगा। रानी की आंख खुली, दिल धड़क रहा था। उन्होंने उसी क्षण तीर्थ यात्रा का विचार त्याग दिया और मंदिर निर्माण की योजना बनाई। रानी ने गंगा के किनारे की जमीन खरीदी, एक सुनसान वीरान इलाका जहां शाम होते ही अजीब अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि वह जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रस्त है। कुछ ने यह भी कहा कि वहां पहले एक तांत्रिक का आश्रम था जो गुप्त साधनाएं करता था। रानी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, जहां माता का आदेश हो वहां डर का क्या काम। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, पर एक के बाद एक अजीब घटनाएं घटने लगी। रात के समय निर्माण सामग्री गायब हो जाती। काम करने वाले मजदूरों को स्वप्न में कोई छाया रूप दिखता। कई मजदूरों ने काम छोड़ दिया। कहते थे कोई है जो नहीं चाहता कि मंदिर बने। तभी रानी को एक वृद्ध साधु मिला जिसने कहा, तुम्हें एक सच्चे भक्त की जरूरत है जो इस स्थान की साधना पूरी करें, तभी शुद्धि होगी। तभी रानी की भेंट हुई। गदाधर चट्टोपाध्याय से एक युवा, सरल और अलौकिक ऊर्जा वाले युवक। उन्हें बाद में दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना। रामकृष्ण ने मां काली को जीवंत रूप में देखा। वह कहते थे, मां मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, रूठती हैं। वह सिर्फ मूर्ति नहीं, साक्षात शक्ति है। रामकृष्ण ने मंदिर में ध्यान और पूजा आरंभ की। धीरे धीरे मंदिर की भयावहता समाप्त होने लगी। साधकों को वहां शांति का अनुभव होने लगा। कहा जाता है कि दक्षिणेश्वर मंदिर के नवदुर्गा मंडप के नीचे एक गुप्त सुरंग है। जहां परमहंस ध्यान करते थे, वहां गुप्त साधनाएं होती थीं और कभी कभी वहां अलौकिक प्रकाश दिखता था। कुछ भक्त कहते हैं कि अगर पूर्णिमा की रात को मां काली की आंखों में देखें तो कोई रहस्य खुल जाता है। पर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या साधु बन गया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार दक्षिणेश्वर आए तो उन्होंने परमहंस से कहा, मां को कहिए मुझे धन दें, घर वालों की मदद करनी है। रामकृष्ण बोले, तू मां से खुद मांग। 3 बार विवेकानंद मां के सामने गया, पर हर बार मां से केवल ज्ञान और भक्ति ही मांग पाया। तब परमहंस ने कहा, जिसने मां को पा लिया उसे और क्या चाहिए। दक्षिणेश्वर मंदिर आज भी कोलकाता के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। कभी कभी एक दिव्य सुगंध आती है जो हवा को भी रोक देती है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर के गर्भगृह में मां आज भी जीवंत रूप में विद्यमान है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, वह एक जागृत शक्तिपीठ है जहां भक्ति, तंत्र और प्रेम तीनों एक हो जाते हैं। और कहते हैं जिसे मां बुलाती है वही वहां पहुंचता है, बाकी सब योजना मात्र रह जाती है। चलो इस रहस्य को और गहराई में ले चलते हैं। पहले जो आपने सुना वह था दक्षिणेश्वर मंदिर का बाहरी रहस्य। अब मैं बताता हूं अंदरूनी कहानी नहीं, अनुभूति है मंदिर के गर्भगृह में स्थित है। वह काली मां, भद्रकाली का रूप, जिसे कृष्ण सी काली और नीचे लेटे शिव के रूप में शिव विराजमान है। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि शिव और शक्ति के इस योग का गहरा तांत्रिक रहस्य है। कहते हैं यहां शिव मरे नहीं, समाधि में है। मां उन्हें जगाने हर रात नृत्य करती है।
यह नृत्य साधारण नहीं, यह है तांडव की छाया जो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनकी चेतना जागी हो। कई साधकों ने कहा, रात के तीसरे पहर एक स्त्री का साया गर्भगृह से बाहर निकलता है, गंगा की ओर जाता है और लुप्त हो जाता है। एक कहानी प्रचलित है। लगभग 100 वर्ष पहले एक पुजारी था, वृंदानंद, जो मां का परम साधक था। वह एक रात काली घड़ी, रात के 3 बजे में ध्यान में बैठा। अगले दिन वह मंदिर में नहीं दिखा, मगर गर्भगृह से उसकी आवाज आई, मां ने मुझे बुला लिया है, अब मैं यहीं हूं, वहीं हूं। जब गर्भगृह खोला गया, मूर्ति के पास उसकी जटा मिली, शरीर नहीं। आज भी जब विशेष तिथियों पर मंदिर के भीतर वाले घंटाघर की तीसरी घंटी बजती है, कुछ पुजारी झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि मान्यता है वृंदानंद की आत्मा वहीं गूंजती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु तो काशीपुर में हुई थी, पर एक रहस्य यह भी है कि उन्होंने दक्षिणेश्वर में अपनी चेतना का अंश छोड़ दिया था।